हेलो दोस्तों। आज हम इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं, जो भी हमारी घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं, उन्हें उसे ही हम इतिहास बोल सकते हैं। इतिहास की जानकारी हमें या तो लिखित रूप में या फिर पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिल सकती है। लिखित रूप में जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं या फिर पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जैसे कि कुछ राजाओं की जानकारी, कुछ गुफाओं की जानकारी, कुछ अवशेषों के माध्यम से, या फिर कुछ तत्व मिले हैं, या कुछ महल पाए गए हैं, या कुछ औजार ऐसे मिले हैं जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि ये इतिहास है। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के इति धन हा धन आस से मिला है, जिसका अर्थ है यह निश्चित रूप में था। मतलब इतिहास की जानकारी कुछ काल्पनिक नहीं है, यह हमारी असलियत में हो चुकी है। इसके हमें निश्चित प्रमाण मिले हैं, निश्चित साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर हम इतिहास को जान सकते हैं। ग्रीक भाषा में इतिहास को हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास का दूसरा नाम हिस्ट्री है, जिसे ग्रीक भाषा में हम बोलते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, या हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने हिस्ट्री का उदाहरण दिया। हिस्ट्री को हेरोडोटस का जन्म 444 ईसा पूर्व को एशिया माइनर ग्रीक में हुआ। हेरोडोटस ने अपनी एक किताब लिखी, हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने एक अपनी किताब हिस्टोरिका नामक किताब में इतिहास के बारे में बताया, और इन्होंने अपने हिस्टोरिका नामक किताब का विषय पेलोपोनियम युद्ध को बताया है। उस युद्ध को देखते हुए इन्होंने इतिहास की जानकारी दी है। हेरोडोटस की हिस्टोरिका नामक किताब को हम द रिसर्चेस एंड द इंक्वायरीज नाम से भी जानते हैं। उसी के बाद यूनान के दार्शनिक सिसरो, एक यूनान के दार्शनिक है सिसरो, उन्होंने हेरोडोटस को सर्वप्रथम इतिहास का जनक कहा। तो यूनान के दार्शनिक सिसरो के अनुसार सर्वप्रथम इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। अध्ययन के स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक टाइम पीरियड है 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। आद्य ऐतिहासिक का 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और ऐतिहासिक का 600 ईसा पूर्व से अब तक। प्रागैतिहासिक काल हमारा इतिहास से पूर्व का युग है, क्योंकि इसमें मानव का अस्तित्व तो था, लेकिन जो भी मानव द्वारा निर्मित घटनाएं हैं उनकी लिखित जानकारी नहीं मिली है। यह जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से मिली है, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत में औजार हुए, गुफाओं की चित्रकारी हुई, या जो अवशेष मिले, जीवाश्म मिले, उनके माध्यम से हम प्रागैतिहासिक काल को दर्शा सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग या पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल। इस युग में मानव पत्थरों से निर्मित औजारों का उपयोग करता था। प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का निर्माण नहीं हुआ था। इस युग में मानव को लिखित जानकारी नहीं थी, लिखने की जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव की लिखित जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल हमारा हड़प्पा सभ्यता के समय का है। इस युग में कांसे का उपयोग हो गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांसे की धातु प्राप्त हो गई थी। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित जानकारी भी मिली है, और उस जानकारी को पढ़ भी चुके हैं, पढ़ा भी जा सका है। और ऐतिहासिक काल में लोहे की धातु प्राप्त हुई है, इसलिए इसे लौह युगीन सभ्यता भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, वह काल जब पत्थरों से बने औजारों का उपयोग किया जाता था, तो उस काल को पाषाण काल कहते हैं। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल।
पुरापाषाण काल सबसे पुराना काल है, मध्य पाषाण काल हमारे बीच का काल है और नवपाषाण काल हमारा नया काल है अभी का। पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का है 12,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल का है 600 ईसा पूर्व से अब तक। पुरापाषाण काल के लोग खाद्य संग्राहक थे। खाने को मतलब ग्रुप में शिकार करने जाते थे और खाने को इकट्ठा करके रखते थे, भोजन को इकट्ठा करके रखते थे। इस काल के लोग आखेट थे। आखेट मतलब शिकारी, मतलब इस काल के लोग शिकार करके अपने भोजन का निर्माण करते थे। शिकार के लिए ये बड़े पत्थर का उपयोग करते थे क्योंकि इस काल के लोगों को औजारों का निर्माण नहीं किया था, इसलिए ये बड़े पत्थरों से ही शिकार करते थे। पुरापाषाण काल के लोगों ने आग का आविष्कार कर लिया था। पत्थरों को घिस के उन्होंने आग का निर्माण कर लिया था, इसलिए ये आग से परिचित थे। पुरापाषाण काल में ज्ञानी मानव आया, एक आधुनिक ज्ञानी मानव जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है, जो लगभग 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व का था। अब आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम से परिचित हो गए थे मानव, मतलब कि अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब अंतिम संस्कार। इस काल के लोग अंतिम संस्कार करना जान गए थे और इन्होंने माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे हथियार बनाना भी इनको आ गया था। ये बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ के छोटे हथियार बनाने लगे थे, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह का निर्माण इन्होंने कर लिया था। और इस काल के लोगों के पत्थरों की आकृति भी थोड़ी नुकीली होने लगी थी। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इन्होंने सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया और नवपाषाण काल के लोग स्थायी निवास करने लगे थे, मतलब उन्होंने अपने सुव्यवस्थित ढंग से रहने लगे थे। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया और इनके हथियार मेगालिथ था और छोटा हथियार और नुकीला। तो इन्होंने अपने हथियार में तांबे की धातु का प्रयोग किया, तो उससे उन्होंने अपने हथियार का निर्माण किया। ताम्रपाषाण काल, यह हमारा नवपाषाण काल के आगे का काल है। इस काल में तांबे की धातु का प्रयोग होने लगा था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इस काल को हम चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहते हैं क्योंकि इसमें तांबा धातु का प्रयोग होने लगा, जिसे हम कॉपर बोलते हैं। तांबा नामक धातु और पत्थर से बने औजारों का प्रयोग, इसलिए यह हमारा ताम्रपाषाणिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती ईमान गांव में मिली है, जिसे हम जौरवे संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमने इतिहास के बारे में, इतिहास के कालखंडों के बारे में, पुरापाषाण के बारे में, पाषाण काल के बारे में, सब के बारे में जानकारी थोड़ी थोड़ी ली है। तो उसी से बने हुए कुछ क्वेश्चन जो हम पढ़ा चुके हैं, तो वो क्वेश्चन है, पहला है इतिहास के जनक कौन है, ये सब आप ही बताओगे, इतिहास के जनक। दूसरा क्वेश्चन है हिस्टोरी का किताब किसने लिखी है। तीसरा क्वेश्चन है कांस्य युगीन सभ्यता इतिहास के किस काल को कहा गया। चौथा क्वेश्चन है मानव आखेट के रूप में किस काल में था। पांचवा है ज्ञानी मानव को क्या कहा गया। छठा है आग की खोज किस काल में हुई। सातवां है अंत्योष्टि कार्यक्रम से परिचित मानव किस काल में हुआ। सातवां है मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया। ये कुछ क्वेश्चन है, तो इसको आंसर दो आप जल्दी से। तो ये आपके आंसर है। इतिहास के जनक हेरोडोटस है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और हेरोडोटस ने अपनी हिस्टोरिका नामक किताब में इतिहास का वर्णन किया। तो हिस्टोरिका किताब किसने लिखी है, हेरोडोटस ने। अब कांस्य युगीन सभ्यता इतिहास के किस काल को कहा जाता है। तो हमने बताया था कि आधे ऐतिहासिक काल में कांस्य की धातु का प्रयोग होने लगा था, इसलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब मानव आखेट मतलब शिकार किस काल में करने लगा। तो मानव शिकार पुरापाषाण काल में करने लगा था। तो आखेट के रूप में किस काल में था,
पुरापाषाण काल में। अब ज्ञानी मानव को क्या कहा गया? ज्ञानी मानव को होमो सैपियंस कहा गया। आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हो गई थी। और अंत्योष्टि काल में, अंतिम संस्कार से मानव किस काल में परिचित हुआ? पहले तो मानव ऐसे ही दफना दिया करता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव को अंतिम संस्कार का ज्ञान हो गया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया है। तो ये आज की हमारी इतिहास की जानकारी है। आगे हम इतिहास के कुछ भूगर्भ शास्त्रियों के बारे में जानेंगे कि इतिहास में कौन सी खोज कहाँ कहाँ मिली है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। अगली वीडियो में हम वो जानेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।